हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि सबरीमाला बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें कहीं हमारे जजों का नाम नहीं हो। तो मेरे को प्रणब गुप्ता जी ने लगभग 7:24 पर 4 तारीख को शाम को खबर दी कि सबरीमाला बेंच का जो गठन हुआ है उसमें हमारे जो जज हैं कौन कौन है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता, उनके नाम नहीं है। तो आपको खुशी मनानी चाहिए। इस बार मान लीजिए 2 जजों की जगह 3 जजों का बेंच है। यदि इस बार किसी कारण से सुनवाई नहीं भी होती है तो अगली बार सुनवाई होगी। यानी हमें लगता है अब अप्रैल के महीने में हमारी केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे। आपको पता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके जो खामियां थीं उसको अंदर से निकाल निकाल करके हम बाहर ला रहे हैं। मैंने आपको बताया कि क्लॉज 12, क्लॉज 17 और रेगुलेशन 56 को किस प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया और अपडेशन होने के बावजूद भी अपडेशन नहीं हुआ। एक और पहलू था और वो था स्मॉल कमेटी ने जब ड्राफ्ट बना लिया उसको सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद लोगों के और विचार जानना चाहे तो और विचार आए काफ़ी। उनमें से एक ये भी था कि अपडेशन विल बी डन ऑन द आरबीआई लाइन, और ये एक्सेप्ट कर लिया गया था, एग्रीमेंट बना इसका। हालांकि इसका उल्लेख आपके रेगुलेशन में नहीं है लेकिन ये भी एक्सेप्टेड था पार्टीज के द्वारा। अब पार्टी कौन कौन थे? बैंक जहाँ अप्रूव हो गए, रेगुलेटरी बॉडी जहाँ इन्वॉल्व हो गए, तो इस सबके साथ था। लेकिन उसको भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने किस प्रकार से तोड़ा मोड़ा ये आपको पता होना चाहिए। मैं वही पढ़ूंगा। फर्दर एरर, फोर्थ एरर, 3 तो मैंने बता दी, ये फोर्थ एरर है। मिसकरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंक्लूडेड एग्रीमेंट एज मेयर डिस्कशन। और जो कंक्लूडेड एग्रीमेंट था उसको केवल कोर्ट ने कहा ये डिस्कशन था, ये विचार विमर्श था, ये कोई फाइनलाइज नहीं हुआ था। आगे, द ऑनरेबल हाई कोर्ट कमिटेड ए मैनिफेस्ट एरर in misreading and diluting the binding nature of the agreement reached between the parties after finalization of the draft BEPR 995. Existence of a concluded agreement after the draft regulations were finalized, the parties arrived at a clear understanding or consensus that the pension updation would be carried out on the lines of RBI. This was not a tentative exchange but a mutual settlement forming part of the negotiating process leading to the regulatory framework. Erroneous characterization by the court. The High Court इनकरेक्टली टर्न्ड द एग्रीमेंट एज ए मेयर डिस्कशन। इसको सिर्फ ये बोल दिया ये मेयर डिस्कशन है और इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए कि क्या क्या, ये चौथी गलती है। इग्नोरिंग द इंटेंट एंड द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, disregarding settled law that the substance prevails over form in determining whether a binding agreement exists. तीसरा, violation of principles of contract and industrial settlement in industrial jurisprudence. Once parties arrive at a consensus on a specific condition, it cannot be brushed aside as informal unless expressly shown to be non-binding. The court failed to appreciate that. Such agreement form the foundation of subsequent regulation and they carry binding persuasive value, especially when acted upon. Arbitrary rejection of RBI parity by mischaracterizing the agreement, the court wrongly rejected pension updation on RBI lines despite the acknowledged model of RBI in pension formation. The parties' conscious adoption of that standard resulting legal infirmity. This approach rendered the judgment unsustainable. A material piece of evidence agreement has been ignored, misinterpreted, and the conclusion is therefore perverse and contrary to the record. Your or the High Court has not merely erred; it has converted a concluded agreement into a casual discussion. There
defeating the very basis on which pension parity with RBI was accepted between the parties। वो कह रहे हैं कि इसको जो बिल्कुल एकदम इनका जो एग्रीमेंट था, कंक्लूडेड एग्रीमेंट था, बीच में दोनों पार्टियों के बीच हुआ था, इसको मेयर डिस्कशन मानते हुए आपके जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा था इसको भी वहाँ से निकाल दिया था। तो ये था आपकी ज्ञान की फोर्थ गलती। और अभी फिफ्थ गलती और लेकर के आऊँगा, मैं बताऊँगा इन्होंने उसमें क्या किया था, और सारी की सारी ये चीज़ें मैंने आपको डाल दी हैं। अब इनका समग्र रूप से अब अध्ययन करके आपके पास डालेंगे, हिंदी में भी डालेंगे। अब मैं हिंदी में डालना शुरू करूँगा, सारी जितनी भी हैं चीज़ें अब तक मैंने इंग्लिश में बताई हैं। और दोस्तों बस खुशी की बात यह है, ये फोर्थ गलती, और खुशी की बात यह है कि जो हमारे केस की सुनवाई है, अब मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे केस की सुनवाई अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। और ऊपर वाले से हम आशा करते हैं कि हमारे जो पेंशनर्स हैं अब तक जो काफ़ी परेशान रहे, शायद उनकी जो परेशानियां हैं उनका अंत हो जाएगा। देख तो क्या होता है। बस सबसे बड़ी ये सबरीमाला वाले केस की प्रॉब्लम हो रही थी, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।